तभी दीपिका ने कहा, उसे पता नहीं था कि मुझे कराटे आता है। मैंने उसे ऐसी ऐसी जगह लाते मारी कि वो ना ढंग से चल सकेगा ना ही ठीक से बैठ सकेगा। जब से उसने मेरे शरीर को छुआ है मुझे खुद से नफरत हो गई है। मन करता है उस हिस्से को शरीर से काट दूं, अपने बदन से अलग कर दूं। रणबीर उससे कुछ कहना चाहता था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कहे। पर उसे इतना पता था कि इस बार उसने बिना जाने दीपिका को चोट पहुंचाई है। दीपिका ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और कहती है, मुझे तो लगा था कि इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर उसके दिमाग में एक और प्लान था। दोनों बाप बेटे मिलकर मेरे पीछे पड़े हुए थे। जब मैं अपने बॉस विक्की बंसल के साथ पार्टी से बाहर जा रही थी तो सचिन के पापा ने विक्की को शराब पीने के बहाने रोक लिया। तभी उन्होंने मुझे एक ड्रिंक ऑफर की, पर मैंने देख लिया था कि उन्होंने मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया है। इसलिए वो जब विक्की के साथ बात कर रहे थे तब मैंने अपना ड्रिंक उनके ड्रिंक से बदल दिया था। और फिर रोते रोते अचानक से दीपिका जोर जोर से हंसने लगी। और फिर रणबीर से कहती है कि तुम्हें पता है उसके बाद क्या हुआ? उस ड्रिंक में जो दवाई मिली हुई थी वो इतनी पावरफुल थी कि उसकी वजह से वो बुढ़ा पूरी जिंदगी के लिए पैरालाइज्ड हो गया। उसे अपनी बाकी की जिंदगी अपने बिस्तर पर लेटकर गुजारनी होगी। तू भी बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो उसे कितनी बार मौका दिया पर वो दोनों नहीं माने और मेरे पीछे पड़े रहे। उस दिन मैंने सचिन को वार्निंग भी दी थी पर उसने मेरी बात नहीं सुनी और दोबारा फिर उसने मेरे ऊपर हमला किया। इसलिए मैंने उसके साथ वो कर दिया है जिसे पूरी दुनिया में जिंदगी भर भीख मांगता फिरेगा। मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगी, सब कुछ। इतना कहकर दीपिका अपनी उस कुर्सी को दूर फेंक देती है जिस पर वो बैठी थी। वो दोबारा से चलकर रणबीर के पास आ गई और उसका कॉलर पकड़ के कहती है, अब तुम मुझे ये बताओ कि इसमें मेरी क्या गलती थी? किस बात ने तुम्हें सोचने के लिए मजबूर किया था कि इसमें मेरी गलती होगी? बताओ ना, बोलो ना, आखिर क्यों चुप हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे पापा की इतनी इज्जत क्यों करती हूँ? मैं पूरी जिंदगी उनकी आभारी रहूंगी। उन्होंने जितना मेरे लिए किया है ना उसके लिए मैं अपनी जान भी दे दूं ना तो भी वो कम है। तभी अचानक दीपिका रणबीर से अलग होकर खड़ी हो गई और जोर जोर से खांसने लगी। रणबीर झट से एक गिलास पानी का लेकर आया और दीपिका की तरफ गया। थोड़ा सा पानी पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा दीपिका। दीपिका ने उसके हाथों से पानी का गिलास लिया और फर्श पर फेंक दिया और कहा, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए। पर दीपिका रणबीर की तरफ अपनी पीठ करके खड़ी हो गई और कहती है, तुम्हारे पापा के लिए मेरे दिल में इतनी इज्जत इसलिए है क्योंकि वही थे जिन्होंने उस रात मुझे बचाया था रणबीर। अगर वो वहां नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या क्या होता। तभी दीपिका को 7 साल पहले की वो रात याद आ गई, कैसे वो लोग उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। लोगों से रहम की भीख मांगती रही पर किसी ने मेरी कुछ नहीं सुनी। रणबीर, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथों में चाकू लगे हैं और जितनी बार वो लोग मुझे छू रहे थे उतनी ही बार मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। मैं बार बार खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी पर वो लोग भेड़िए की तरह मेरे पीछे पड़े थे। उस रात से मुझे अभी भी उतनी ही नफरत है जितनी उस रात से उस दिन हुई थी। दीपिका के सामने जो सामान आ रहा था वो सब उठाकर फेंक रही थी। रणबीर को इस बात की चिंता नहीं थी, वो तो बस दीपिका की तबीयत के बारे में फिक्र कर रहा था। उसने देखा कि दीपिका पसीने में पूरी तरह से तरबतर थी, ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। ये सब देखकर रणबीर को खुद से नफरत होने लगी। कहीं ना कहीं उसे ये लग रहा था कि इन सब के पीछे उसका ही हाथ है। ना ही वो ऐसा सवाल करता और ना ही दीपिका को ये सारी बातें याद आती। वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर अभी मुझे वो लोग मिल जाएं तो मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
थोड़ी देर बाद दीपिका कमरे से बाहर चली गई। रणबीर भी उसके पीछे पीछे चला गया। उसने देखा कि वो एक खिड़की के पास खड़ी थी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। उसने बड़े आराम से दीपिका के कंधे पर हाथ रखा और कहा, दीपिका, दीपिका। दीपिका ने कोई जवाब नहीं दिया तो रणबीर ने दोबारा उसका नाम पुकारा, दीपिका। अभी भी दीपिका ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वो चलकर उसके सामने आया और जैसे ही उसकी नजर दीपिका की आंखों पर पड़ी, वो देखता रह गया, मानो जैसे उसके होश उड़ गए हों। रणबीर ने दीपिका का हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, दीपिका, दीपिका, मुझसे बात करो दीपिका। दीपिका का चेहरा टमाटर की तरह लाल था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। उसकी सांस फूल रही थी, इसलिए वो बार बार अपने सर को जोर जोर से हिला रही थी ताकि वो बेहोश ना हो जाए। पर आखिरकार उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने मदद के लिए रणबीर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और फिर उसने जोर से उसकी शर्ट पकड़ ली। रणबीर लगातार उसकी पीठ सहला रहा था और कह रहा था कि दीपिका प्लीज उठो, गेट अप, मेरी तरफ देखो। दीपिका सांस लेने की कोशिश करो। ओके, अंदर सांस लो और बाहर की तरफ छोड़ो। गहरी सांस लो दीपिका, गहरी। वो इस तरह से दीपिका को इंस्ट्रक्शन दे रहा था और दीपिका रणबीर की तरफ देख रही थी और अंदर ही अंदर भरपूर कोशिश कर रही थी कि जैसा रणबीर कह रहा है वो वैसे ही करे। तो पता नहीं दीपिका को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल पर पत्थर रखा हुआ हो और लाख चाहने के बाद भी वो सांस नहीं ले पा रही थी। जैसे ही बाहर नर्स को लगा कि दीपिका के साथ कुछ प्रॉब्लम है, वो दौड़कर कमरे में आ गई। रणबीर ने जैसे ही नर्स को देखा तो वो चिल्ला कर कहता है, अभी के अभी अक्षय को बुला के लाओ। नर्स वापस अक्षय को बुलाने चली जाती है। तब तक वहां पर बाकी का स्टाफ आ जाता है, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लोग उन दोनों के पास जाएं। इधर दीपिका को उल्टी सा महसूस होता है, पर रणबीर ने उसे इतनी जोर से पकड़ रखा था कि दीपिका हिल नहीं पा रही थी। अब दीपिका ने रणबीर को खुद से अलग करने की कोशिश की। तभी उसने उसे धक्का देकर खुद को रणबीर से अलग किया। फिर वहीं फर्श पर उसने उल्टी कर दी और अचानक फर्श पर गिर गई। रणबीर दौड़कर उसके पास आ गया और उसे उठाकर अपनी बाहों में पकड़ लिया और वहीं फर्श पर बैठ गया। तभी उसने एहसास किया कि दीपिका का शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ गया है, पर अभी भी उसे पसीना आ रहा था। तब तक अक्षय भी दौड़कर वहां आ गया था। वो अपना स्टेथोस्कोप निकालकर दीपिका की धड़कन चेक करने लगा। उसने रणबीर से कहा कि क्या हो गया अचानक? अभी कुछ देर पहले तो तुम दोनों अच्छे से खाना खा रहे थे और ये भी अच्छी खासी थी, अचानक क्या हो गया यार? रणबीर ने जवाब दिया, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर पहले इसे चेक करो प्लीज। इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है अक्षय, इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अक्षय ने कहा ओके तुम चिंता मत करो, ये बिल्कुल ठीक है, चलो इसे बेड पर लेकर चलते हैं। फिर अक्षय ने अपना हाथ दीपिका की तरफ बढ़ा दिया। रणबीर दीपिका को अपनी बाहों में लेते हुए अचानक चिल्लाया, कोई भी इसे नहीं छुएगा, कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। मैं इसे इसके रूम तक ले जाऊंगा और प्लीज तुम सब पीछे हट जाओ। अक्षय ने अपना हाथ वापस खींच लिया और कहता है, रणबीर समझने की कोशिश करो, फिर से तुम्हारे घाव के टाके खुल जाएंगे, इसलिए मुझे इसे उठाने दो और बेड तक ले जाने दो। रणबीर ने ना में सिर हिलाया और दीपिका को उठाने की कोशिश करने लगा। तभी अक्षय ने उसका कंधा पकड़कर उसे रोक दिया। रणबीर की तरफ गुस्से में देखने लगा और कहता है, तुम्हें इतना ढीठ बनने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो तुम इसका ख्याल कैसे रखोगे? तुम्हारे नाटक करने से इसके इलाज में देरी हो रही है, इसलिए समझने की कोशिश करो रणबीर। रणबीर अब अक्षय की बात मान जाता और कहता है, पर ठीक है, इसे आराम से उठाना और हाँ, इसे मेरे रूम में लेकर चलो। अक्षय ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा कि रणबीर दीपिका को अपने रूम में ले जाने के लिए क्यों कहता है। उसने दीपिका को अपनी बाहों में उठाया और रणबीर की तरफ लेकर चल दिया। वहां पहुंचकर अक्षय उसे दवाइयां देने लगा जो दीपिका को ठीक से सांस लेने में मदद करेंगी। उसने दीपिका के चेहरे पर एक ऑक्सीजन मास्क भी लगा दिया ताकि वो आराम से सांस ले सके। वहीं रणबीर दीपिका के बगल में खड़े होकर उसे घूर रहा था। उसके कान में बार बार उसके रोने की आवाज गूंज रही थी। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों जब भी मैं उसे छूने की कोशिश करता हूँ तो वो मेरा हाथ हटा देती है। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन
कनेक्शन है तुझसे